गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइस्क्यूएल का ट्यूटोरियल, जिसमें हम कमांड बेस पे सारा कमांड आपको बताएंगे कि CRUD एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। और इसके पहले भी आप लोगों ने माइस्क्यूएल पढ़ा होगा, तो आपको डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में पता होगा। आने वाले फ्यूचर में हम आपको उसमें डेटाबेस भी बता देंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डेटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले माइस्क्यूएल के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि माइस्क्यूएल क्या होता है। माइस्क्यूएल एक स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, और जिससे हम क्वेरी वगैरह देते हैं, डेटाबेस डेटा स्टोर करते हैं, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसको कनेक्ट करके हम डेटा में तमाम तरह की जो भी चीजें होती हैं क्वेरी, वो सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइस्क्यूएल हमारा देखिए, जैम सर्वर अगर हमारे सिस्टम में होगा तो जैम से भी कनेक्ट होता है। अगर एसक्यूएल सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसका जीयूआई एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है इसका। तो हम माइस्क्यूएल को कनेक्ट किए, अपाचे का सर्वर कनेक्ट किए, माइस्क्यूएल कनेक्ट किए। माइस्क्यूएल हमारा 3306 के पोर्ट पर होता है, और उसके बाद से हम एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंटरफेस खोल के देगा, जो हमारा 127.0.0.1 पे खुलता है। ठीक है, अगर हम वर्क बेंच में ओपन करें, तो हमने एक ही सर्वर से दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। तो माइस्क्यूएल वर्क बेंच में भी अगर हम जाते हैं, अगर हम डेटाबेस अगर हम खुद को यहाँ भी बनाते हैं, अगर यहाँ बनाते हैं तभी भी हमारा वही चीज दोनों जगह रिफ्लेक्ट करता है। दोनों को एक जगह कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा डेटाबेस यहाँ भी ओपन हो जाएगा। तो डेटाबेस आप दोनों जगह से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको आता है ग्राफिकल भी आप क्वेरी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको हम कमांड बेस से भी बताते हैं अक्सर। तो चलते हैं हम एक बार कमांड बेस पे, और यहाँ लिखते हैं हम CMD टाइप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद से हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ यस कर देंगे, और उसके बाद से हम यहाँ करेंगे CD बैकस्लेस, और यहाँ लिखेंगे CD जैम, जैम स्लेस लगाएंगे पाथ जहां जैम स्टोर होगा। तो बहुत लोगों के कंप्यूटर में अगर डी ड्राइव में होगा तो यहाँ पे आपको डी चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से करेंगे माइस्क्यूएल स्लेस, यहाँ पे लिखेंगे विन स्लेस, और यहाँ करेंगे हम एंटर। तो ये हमारा पाथ हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पे माइस्क्यूएल, कमांड देंगे माइस्क्यूएल माइनस यू। यू मतलब रूट होता है, यूजर मतलब रूट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि रूट होता कहाँ है, रूट। फिर उसके बाद से पासवर्ड होगा -P, बाय डिफॉल्ट होता है। बाद में हमसे पूछता है पासवर्ड क्या था आपका, नल होगा तो हम एंटर करेंगे। ठीक है, फिर -H, और फिर यहाँ देंगे होस्ट क्या है हमारा, तो ये है हमारा लोकल होस्ट। क्या है हमारा लोकल होस्ट। ओके, और उसके बाद से हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा हमसे एक पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमको पूछेगा मारिया डीबी, हमारा मारिया डीबी। अब मारिया डीबी क्या है यहाँ पे, तो मारिया डीबी चलते हम देखते हैं। मारिया डीबी हमारा यहाँ पे दिया हुआ, मारिया डीबी हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कमांड पर हम क्लोज कर देते हैं। और ये चीज हमको कहाँ मिला, जो हमारा रूट और पासवर्ड था। तो हम चलेंगे अपने सी ड्राइव में, और देखेंगे सी ड्राइव में हम जैम के सर्वर में जाएंगे, और ये हमको मिलेगा PHP माई एडमिन जो होता है। इस PHP माई एडमिन में हमको मिलेगा, या config.ini को अगर हम किसी कोड एडिटर में अपने खोलते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है कि हमारा यूजर आईडी क्या था। ठीक है, तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा यूजर आईडी क्या था। तो हमारा यूजर आईडी यहाँ पे रूट, देखिए यहाँ पे यूजर क्या है रूट, पासवर्ड हमारा नल है। ठीक है, और हमारा जो सर्वर है वो हमारा होस्ट का सर्वर जो है 127.0.0.1 पे हमारा चल रहा है। ठीक है, इसमें हम कोई भी किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सीधे क्लोज करेंगे यहाँ से, और हम चलेंगे अपने कमांड में। तो सबसे पहले हमको इसमें करना क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कमांड होता है शो डेटा बेसिस, DATABASES, और करेंगे एंटर तो हमको बहुत सारा इसमें डेटाबेस होगा, दिख जाएगा। तो हमको क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट करना है। आज हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम से। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास देखिए, यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे Ctrl+C फिर से करते हैं। देखिए फिर से हम कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट करने के लिए फिर से MySQL, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे -U, और फिर लिखेंगे उसको रूट -P। ठीक है, और फिर लिखेंगे -H लोकल होस्ट। ठीक है, और उसके बाद से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा खुल गया। और यहाँ लिख दिया हमने सो डेटाबेसेस, यहाँ लिखेंगे SHOW सो डेटाबेसेस। डेटाबेस हमारा देखिए यहाँ पे
हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि डेटाबेस में, अब यहाँ पे हमको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है हमको? एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक टेस्ट नाम का एक डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट, DATABASE डेटाबेस, या स्कीमा दोनों लिख सकते हैं हम। और यहाँ हम लिख देते हैं टेस्ट। टेस्ट लिख करके सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या बोलेगा, क्या लिख रहा है? क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। टेस्ट नाम से कर रहा है, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे क्रिएट डेटा एरो। देखिए अप एरो दबाएंगे ना तो तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ कर देंगे हम टेस्ट वन, हम पहले टेस्ट वन नाम से एक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्वेरी वन, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब देखिए अब डेटाबेस तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे क्या, टेस्ट वन। तो टेस्ट वन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट डेटाबेस, और यहाँ लिख देंगे हम टेस्ट वन, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ एरर दे रहा है कि टेस्ट वन सेलेक्ट यूज, सॉरी यूज हम कमांड लगा सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट नहीं लगा पाए तो यूज कमांड लगा देंगे, यूज, और यहाँ लिख देंगे टेस्ट वन। तो भी ये हमारा देखिए डेटाबेस चेंज लिख दिया, यहाँ पे कमांड सही चल गया। तो यहाँ पे यूज कमांड होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग यूज यूज करिएगा। सेलेक्ट तो हम टेबल में यूज करते हैं, मुझे भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो गया। अब टेस्ट बेस में हमको एक टेबल बनाना है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्रिएट, CREAT, क्रिएट टेबल। ये इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी आपका इंटरव्यू हुआ, अगर आपको कोई टेबल बनाना पड़ गया, डेटाबेस बनाना पड़ गया, तो इससे आप, अगर इंटरव्यूअर ने कर दिया कि आप हमको एक पेज मिल गया, आपको पेन मिल गया, अब बोला कि एक टेबल क्रिएट करके उसका कमांड लिखते हो, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्रिएट टेबल। और या कभी कभी कि कमांड बेस पे आप आपको टाइप करके कमांड, यानी कि हमको टेबल बना करिए, क्रिएट टेबल। और टेबल के बाद हम क्या करेंगे कि टेबल का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूजर, क्या दे देते हैं, यूजर। अब इसमें देखिएगा दो ब्रैकेट लगाएंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। क्या हमने बताया, फिर से देखिएगा, एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देंगे कि क्या क्या हमको फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तो एक यूजर से रिलेटेड, ठीक है, एक यूजर से रिलेटेड हमको क्या क्या चीजें देना है। तो पहले तो उसकी एक एक क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बनानी पड़ती है। तो आईडी को हम लिख देंगे इंट, ध्यान से देखिएगा आईडी इंट, ठीक है। और इसको लिख दीजिए कैपिटल लेटर में नॉट नल, ठीक है। और इसको कर देंगे हम ऑटो, AUTO, ऑटो इंक्रीमेंट, अंडर स्कोर लगा के लिखेंगे INCREMENT, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ से, ठीक है, आईडी क्या हो गया हमारा इंट, और नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, कामा, इसको एक कामा से हम सेपरेट कर देंगे। अब अगला क्या है हमारे पास, अब उसका अगर नेम होगा तो नेम का हमारे पास डेटा टाइप जो होता है वेर केयर में होता है, तो ऐसे लिखेंगे VARCHAR, वेर केयर। मान लीजिए कि 50 कैरेक्टर में हम नाम लिखना है हमको, तो 50 कैरेक्टर में दे दिए, कामा हो गया। नेम के बाद अगर मान लीजिए कि उसका एज लिखना है, तो एज मान लीजिए इंट में लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे एज इंट, और इंट दे देंगे कितना, हम यहाँ पे दे देंगे मान के चलिए कि 3 मतलब मैक्सिमम 100 साल बहुत, 100-200 साल बहुत होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3, बस ओनली 3 देंगे, ठीक है। और उसके बाद से एक ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, देखिए ये 3 हो गया, फिर कामा लगाएंगे और फिर आगे चलेंगे इसमें कि अब हमको क्या चाहिए, नेम हो गया, एज हो गया। अब एज के बाद हम मान लीजिए कि हम दे दिए सिटी, दे दिए CITY, सिटी। तो सिटी किस सिटी से आदमी बिलोंग करता है, तो सिटी का मान लीजिए हमने 25 कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन 25 कैरेक्टर क्या इसका डेटा टाइप होगा ना, तो लिखेंगे वैर कैर, और इसमें लिख देंगे हम 25, ठीक है, कामा। और एक हम क्या दे देते हैं, इसको फोन नंबर दे देते हैं, फोन। अब फोन दे देंगे हम क्या, वेर केयर में, ठीक है। और इसका दे देंगे, लेंथ दे देंगे 10। अब फिर इसमें क्या करेंगे, कामा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर जो भी हो, तो जो भी एंट्री करे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऑटो इंक्रीमेंट हो। तो हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, लेकिन क्या वो प्राइमरी हो, उसकी डुप्लीकेसी ना हो पाए, तो हम इसे लिखेंगे प्राइमरी की, PRIMAR, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, प्राइमरी की। और उसको कर दीजिएगा, हम उसमें क्या पास करेंगे, पास कर देंगे इसको, किसको, आईडी को पास कर देंगे। ये आईडी जो है इसका रेफरेंस देंगे, आईडी हमारा प्राइमरी की में होगा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या लिखा,
पहले हमने लिखा कि हमारा आईडी क्या होगा, इंट में होगा, नॉट नल होगा, नल नहीं होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद से हमारे पास नेम होगा, वेर केयर में होगा 50, फिर एज होगा, एज जो हमारा होगा वो 3, उसका जो स्पेस होगा वो 3 होगा, लेंथ जो होगा, और उसके बाद से सिटी होगा, वेर केयर 25, फोन हो गया हमारे पास, फोन हो गया वेर केयर 10, और प्राइमरी की हमारी आईडी हो गई, और यहाँ एंटर करते सब कुछ कमांड सही रहेगा तो हमारे पास एक एग्जीक्यूशन का मैसेज आएगा, और एंटर करके तो लिखा क्वेरी ओके, और हमारे पास टेबल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सो टेबल्स, सो TABLES, सो टेबल्स। तो हमको ये टेबल दिखाएगा कि आपने इस टेस्ट नाम के, टेस्ट 1 नाम के डेटाबेस में आपने एक यूजर नाम का टेबल बनाया, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब हमारा टेबल तो बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि डेटा हमको एंट्री करना है, यानी कि इस आईडी में क्या चाहिए, नेम में क्या चाहिए, कि इन सब में हम एंट्री करेंगे पहले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एंट्री करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें टेस्ट 1 के इस डेटाबेस में, ठीक है, और लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, यूज, ठीक है, यूजर, ठीक है। तो ऑलरेडी यूजर यूज है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलरेडी यूजर हमारा यूज है। तो हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस में यूज लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे क्या कि इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा, और इसमें लिखते हैं ऐसे आई ध्यान दीजिएगा, INSERT, इंसर्ट, ऐसे लिखेंगे इनटू, और इनटू के बाद हम क्या लिखेंगे, एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज, अब वैल्यूज लिख कैसे सेमीकोलन लगा देंगे। अब इस इनटू में आएंगे और हम फील्ड पास करते जाएंगे। तो फील्ड क्या है, ये तो आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम फील्ड का नाम लिखेंगे नेम, फिर लगाएंगे कामा, फिर लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, एज है, तो फिर लिखेंगे एज, ये इंटीजर में होगा। फिर यहाँ पे क्या है, सिटी, तो पहले लिखेंगे सिटी, फिर यहाँ कामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोन, यहाँ लिख दिया हमने फोन। फिर वैल्यूज में आएंगे और इसको सिंगल कोट में हम पास करते जाएंगे, तो यहाँ सिंगल कोट में वैसे सिंगल कोट लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे पहले क्या है, नेम, तो नेम को पहले लिख दिया हमने राम, ठीक है। ऐसे सिंगल कोट बंद किया, फिर लगाया कामा, फिर सिंगल कोट में देंगे उसका एज कितना है, मान लीजिए 25 ईयर, ठीक है, फिर लगाइए कामा, फिर सिटी कहाँ है, मान लीजिए हमने लिख दिया दिल्ली, ये हो गया आपका दिल्ली, फिर कामा लगाया, फिर हमने डबल कोट में क्या लिखना है कि अब क्या है, अब इसमें फोन नंबर दिया है तो लिख देते हैं 0987, मैक्सिमम 8 डिजिट से अधिक नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 10 से, सॉरी, ठीक है। लास्ट वाले में कामा नहीं देना, हम यहाँ करेंगे एंटर, एंटर करेंगे तो यहाँ लिख रहा है क्या, एट, ये क्या लिख रहा है, वंस, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है, इंसर्ट इनटू नेम इज सिटी फोन वैल्यूज राम 25 दिल्ली, ये तो लिख रहा है कि राइट सिंटेक्स लिखिए, नेम इज, तो इंसर्ट इनटू, फिर से देखते हैं हम फील्ड में कोई गड़बड़ी होगा हमारे पास, नेम, एज, सिटी, सॉरी सॉरी, हमने ठीक है, नेम एज सिटी फोन, नेम एज सिटी फोन, ये लिख रहा है कि, एक मिनट ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभी देखते हैं सर्वर कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सही है। तो फिर से दोबारा एक बार हम देखते हैं कि हमारे कमांड में क्या प्रॉब्लम था, इंसर्ट इनटू नेम कमा एज कमा सिटी कमा फोन वैल्यूज, वैल्यूज राम 25 दिल्ली, और यहाँ पे वैक्टर में 3 to 5599 एक और भर देते तभी भी, लेकिन कोई गलती तो नहीं होना चाहिए। तो लिख रहा है कि यू हैव एरर सिंटेक्स चेक मैनुअल दैट करेस्पॉन्डेंस MariaDB सर्वर वाज राइट सिंटेक्स, नेम, तो नेम एज सिटी फोन, हमें तो सही लिखा है, लेकिन फिर भी वही एरर दे रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं ना कि इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद से हम एक ब्रैकेट देंगे, और सॉरी सॉरी, हम हमसे क्या मिस्टेक हुआ है कि हमारे पास बगल में। टेबल का नाम जो है ना, तो यहाँ पे हमको टेबल का नाम पास करना पड़ेगा। तो टेबल का नाम है इंसर्ट इनटू यूजर, तो देन हमको पास करना पड़ेगा यूजर, USER, ठीक है, राइट सिंटेक्स ये होता है। तो हम इंसर्ट इनटू यूजर के एंटर करेंगे तो लिखेगा 1 क्वेरी अफेक्टेड,
और इसी के साथ हम अप करते हैं और तुरंत फटाफट नाम चेंज कर देते हैं। राम के जगह पे लिख देते हैं श्याम। एज लिख देते हैं 30। और यहाँ लिख देते हैं आपका आगरा। एंड यहाँ फोन नंबर लिख देते हैं हम 1122334455। ओके, एंटर कर देते हैं, फिर अप एरो की दबाएंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे रवि, एज 32, कोलकाता। एंड नंबर जो है एंटर कर देते हैं, एक और बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं चांदनी। ट्वेंटी, लखनऊ। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हुआ। और इसके बाद से एंटर करते हैं, तो हमने लगभग कुछ रिकॉर्ड्स भर लिए हैं। अब इस रिकॉर्ड को शो करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट कमांड आता है, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बस लिखेंगे यूजर, यूएसईआर यूज, और सेमीकोलन लगा के एंटर मारेंगे तो देखिए हमारे पास राम, ये रिकॉर्ड हो गया, फिर श्याम का रिकॉर्ड हो गया, फिर रवि का रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे चांदनी का रिकॉर्ड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इंसर्ट। ठीक है, ये हमारा इंसर्ट का एक हमने क्रिएट, मतलब जिसे कहते हैं करंट में माई डेटाबेस में क्रिएट, यानी कि कुछ भी क्रिएट करके हम उसको बनाना सीख गए। क्या सीख गए बनाना, मतलब कि हम फील्ड बना करके और डेटा एंट्री करना सीख गए। ठीक है, और ये होता है सेलेक्ट का मतलब होता है आर, सी मतलब क्रिएट, क्रिएट किए, ये इतना सारा क्रिएट किया हम, और आर मतलब इसको रीड किए। ये देखिए रीड हो गया। अब रीड में बहुत सारी क्वेरी होती है, अगर हमको सिंगल सिंगल क्वेरी हमको छांटना हो कि दिल्ली में सिर्फ रहने वालों का रिकॉर्ड सिर्फ देखना हो, ठीक है, तो दिल्ली में रहने वालों का रिकॉर्ड देखना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, यूजर, ठीक है, और यहाँ फील्ड का नाम क्या है, सिटी। तो क्लाउज इसको बोलते हैं, क्लाउज, ये क्लाउज होता है, वेयर क्लाउज है, लाइक क्लाउज है, क्लाउज होते हैं वेयर। और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, सिटी, CITY सिटी। तो सिटी को हम क्या करेंगे, जो स्मॉल कैपिटल जैसे रहेगा, सेम केस सेंसिटिव होता है, सिटी और सिंगल कोट में पास करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, दिल्ली, DELHI, दिल्ली में जो है उसका बस रिकॉर्ड एंटर मारेंगे। देखिए एक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए राम, ठीक है, दिल्ली में इतना, ठीक है। और अगर मान के चलिए हमको चांदनी सर्च करना है, सपोज इस फील्ड में बहुत सारा टेबल है जिसमें चांदनी नाम सर्च करना है, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ नेम से हमको क्या करना होगा, क्लाउज पास करना होगा, वेयर नेम इक्वल टू चांदनी। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, यूजर, वेयर, ऐसे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर, और यहाँ पे लिख देंगे नेम, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ सिंगल कोड में पास करिए, क्या सी कैपिटल है, CHANDNI चांदनी, और सेमीकोलन लगा दीजिए और एंटर दबाइए। तो देखिए चांदनी यहाँ आ गया, एज 20 लखनऊ। तो ये हो गया आपका क्रिएट और रीड हो गया। अब अपडेट हम बता रहे हैं, मान के चलिए कि हमारा, ठीक है, और ये सिटी राम का सिटी, जैसे अब हम पहले यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, पहले हम सारा डेटा डिस्प्ले करवा लेते हैं इसका, और यहां हम ये देखते हैं कि हमको इस डेटा में हमको जो रवि नाम का जो भी है उसका एज 32 नहीं करके हमको एज 25 करना, क्या करना था, रवि का एज 32 करना था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक चीज हमारे लिए कॉमन है, क्या, आईडी। हमारे पास एक चीज नेम भी है कि आप नेम नेम भी कर सकते हैं और आप एक दोनों कर सकते हैं। तो आईडी, अब देखिए आरडी आपकी जो होती है ना, ये यूनिक होती है, हो सकता है दोनों का नाम रवि हो जाए, ये भी हम अभी बताएंगे कि क्या इसमें गड़बड़ी आएगा। तो हम पहले आज देखिए एक चीज, पहले एक नाम और एंट्री कर देते हैं इसमें, रवि, देखिए यहाँ एक रवि वाला नाम एक और एंट्री करते हैं, ये देखिए रवि,
अप एरो की दबाया जगह, और यहाँ पे रवि का एज कर, एक का एज कर देते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पे रवि, और यहाँ पे इनका एज हम कर देते हैं, एक का 20 कर देते हैं, और यहाँ जगह कोलकाता की जगह पे हम कर देते हैं पटना। ओके, और यहाँ पे हम एक और डेटा इंसर्ट कर देते हैं, एंटर मार देते हैं, एक और डेटा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, और यहाँ लिख देंगे यूजर, एंटर कर देंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास रवि नाम का दो हो गया, एक रवि और एक, अगर नेम से हम किसी का एक चेंज करेंगे तो दोनों का चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अपडेट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपडेट, अपडेट की क्वेरी में पहले क्या लिखते हैं, अपडेट, अपडेट, ठीक है, और हम पहले टेबल का नाम लिखेंगे यूजर, ठीक है, फिर लिखेंगे सेट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अपडेट यूजर सेट। सेट लिखने के बाद से अब हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है, ठीक है, कि हमको क्या चेंज करना है। तो यहाँ सबको यहाँ पे क्या लिखना है, एज, ध्यान दीजिएगा, एज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए, अगर ये इंटीजर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22, एज इक्वल टू 22, वेयर, वेयर, अब क्या होगा, तो वेयर नेम इक्वल टू, अब रवि, अब ये क्या करेगा कि रवि जिसका नाम है तो ये दोनों का चेंज कर देगा, 20, मतलब कि इस रवि का भी जो पटना में रहता है और ये रवि जो कोलकाता में रहता है, दोनों का एज सेम हो जाएगा। एंटर करिए तो देखिए यहाँ पे रो चेंज हो गया। अब यहाँ पे दो रो, यहाँ दिखा रहा है कि दो रो, आपको दो रो इफेक्टेड हो गए इससे, तो इस तरह के क्वेरी लगाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उस समय देखना पड़ेगा पर्टिकुलर, उस समय आपकी ये आईडी काम आएगी, उस समय जो आईडी है, क्योंकि सबकी आईडी सेम नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम सेलेक्ट, सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम यूजर, और यहाँ एंटर करेंगे तो देखिए रवि का 22 यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो बड़ी मुश्किल हो गई, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों को, अगर एक का पहले रवि का जो कोलकाता में रहता है उसका एज 28 करना है, और एक रवि जो जो पटना में रहता है उसका एज 20 करना है। हमने क्या बोला कि जो रवि कोलकाता में रहता है उसका एज हमको 20 करना है, सॉरी 28 करना है, और जो रवि पटना में रहता है उसका एज हमको क्या करना है, 20 करना है। तो इससे भी चेंज कर लेंगे आईडी से। अब तो सिटी के हिसाब से चेंज करेंगे या आईडी के हिसाब से चेंज करेंगे। हो सकता है कि दोनों एक ही सिटी में हो, तब तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर एज चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आप आईडी का यूज करिए, ये बहुत बेहतर रहता है कि कभी भी आप आईडी का इस्तेमाल करें। आईडी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों अलग अलग चेंज करेंगे। तो लिखेंगे, फिर से अपडेट की क्वेरी पे जाते हैं, यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे जहां एज हो, यहाँ पे सब कुछ सही है, तो पहले हम लिखेंगे कि जिसका एज 28 करना है, एज इक्वल टू 20, वेयर आईडी इक्वल टू क्या होगा, तो नेम, ये सब हटा देंगे, और यहाँ लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी इक्वल टू, और यहाँ दे देंगे क्या, इसका क्या है, रवि का 3 है, 3 वाले का एज 28 हो जाए। तो देखिए वो चेंज हो गया। फिर अप एरो की दबाइए, और जिसका आईडी, उसका एज 22 करना है, जिसका एज आपका क्या हो जाए, जिसका एज 22 हो जाए, जिसकी आईडी क्या है, 5 है, जिसकी आईडी क्या है, 5 है, तो आईडी इक्वल टू हो गया आपका 5, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दिए। अब हो गया। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर लेंगे, तो देखिए जो रवि पटना में रहता है उसका एज 22 हो गया है, और जो रवि कोलकाता में रहता है उसका एज 28 हो गया है। अब ये रहा कि ये तो रहा अपडेट का, तो हमने क्या बताया आपको, सी मतलब क्रिएट करना, आर मतलब रीड करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर हमने अपडेट बताया, यू बताया, अपडेट बताया, अब डिलीट बता रहे हैं। मान के चलिए कि हमको 4 नंबर, लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज, अगर 4 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट होगा तो 1 2 3 5 आएगा, क्योंकि आईडी चेंज नहीं हो सकती है, ये वाला चीज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी आईडी जो बन जाएगी वही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डिलीट, तो हम पहले लिखेंगे डिलीट, DELETE, डिलीट फ्रॉम, और लिखेंगे यहाँ पे यूजर, और यूजर यानी कि यूजर के टेबल से हमको वो चीज डिलीट करना है, कौन सा, तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर, इसमें कुछ नहीं चलता है, बस WHERE वेयर, और यहाँ लिख देंगे आईडी इक्वल टू 5 या आईडी इक्वल टू 3, एक रवि को डिलीट कर रहा है, तो वेयर आईडी इक्वल टू 3, और यहाँ करेंगे एंटर, तो लिखेगा ये आपका डिलीट हो गया। आप देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
यूजर, देखिए हमको 3 नंबर वाला डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं हो सकता है कभी भी। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। माइस्क्यूएल की एक बहुत बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी है या बहुत अच्छा फीचर्स है कि ये आपकी आईडी चेंज नहीं होगी। अब हमको मान लीजिए कि हमको चांदनी को डिलीट करना, ठीक है, तो सबसे बेहतर आप कभी भी डिलीट करिएगा तो आप एज से डिलीट करिएगा। एज से डिलीट करेंगे कैसे, कि जैसे लिखेंगे कि सेलेक्ट, लिखेंगे डिलीट, DELETE, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, और क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम यूजर, और लिखेंगे वेयर, WHER, वेयर आईडी इक्वल टू, और ये क्या है 4, आईडी इक्वल टू 4, एंटर मारेंगे तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा। फिर हम कमांड देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो देखिए 3 रो हमारे पास बचा हुआ है, 1 2 3 रिकॉर्ड बचा हुआ है, और पूरा टेबल को डिलीट करना है। मान लीजिए हम पूरा चाहते हैं कि पूरा टेबल हमारा ये यूजर टेबल ही डिलीट हो जाए, तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा टेबल खत्म करने के लिए तो ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, टेबल डिलीट होगा, तो इसके लिए हम करते हैं ड्रॉप। देखिए यहाँ पे DROP, ड्रॉप, ठीक है, और लिखेंगे टेबल, और टेबल का नाम लिखेंगे यूजर, USER, और एंटर मारेंगे तो देखिए ये क्या हुआ, खत्म हो गया। और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे लिखेंगे शो टेबल्स, SHOWTABLES टेबल्स, और एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, लिख रहा है एम्प्टी सेट, मतलब आपका जो डेटा सेट है वो एकदम खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है। ओके, और यहाँ पे कर लीजिए आप कंट्रोल सी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, माई से हम बाहर निकल गए, एग्जिट हो गए। फिर से हमको कनेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, MySQL -u रूट -p -x लोकल होस्ट, और उसके बाद से हम यहाँ एंटर करेंगे, फिर पासवर्ड एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमको डेटाबेस जो टेस्ट 1 डिलीट करना था वहां लिखेंगे DROP, ड्रॉप TEST1, और मारेंगे यहाँ पे ड्रॉप, लिखेंगे डेटाबेस DATABASE बेस, और यहाँ लिखेंगे TEST1, और यहाँ मारेंगे एंटर, तो बोलेगा हाँ आपका ये भी डिलीट हो गया। अब हमको टेस्ट 1 का डेटाबेस ही डिलीट हो गया पूरा फुल। अब हम फिर से टेस्ट 1 का नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि इंसर्ट की क्वेरी, व्यू की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी एक नॉर्मल सिंपल वे में, एज सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्वेरी बहुत सारी चीजें हैं, वो चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।